जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़रीद अहमद और आप देख रहे हैं ऑन न्यूज़। और आज मैं एक होम्योपैथी के क्लिनिक में खड़ा हूँ। ये एक क्लिनिक भी है और एक छोटा सा हॉस्पिटल भी है। सेकेंडली यहाँ पर मंथली जो है वो माज़ूर बच्चों का जो है इलाज किया जाता है फ्री। यहाँ पर मंथली कैंप लगता है और उन वहाँ पर आए बच्चों को जो है वो उनकी निगहदाश्त के बारे में उनको बताया जाता है और यहाँ पर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। मज़ीद जो है डॉक्टर साहबा यहाँ पर जो बैठती हैं उनसे गुफ्तगू करेंगे और यहाँ पर आए माज़ूर बच्चों के वालिदैन से गुफ्तगू करेंगे कि वो जब से यहाँ पर आ रहे हैं उनके बच्चों को कितना फ़र्क है। और मैं बड़ा इस चीज़ को अच्छा समझ रहा हूँ कि ये एक फ्री कैंप है टोटली उस बच्चे के लिए, जितना भी उसको रिक्वायरमेंट है उसकी मेडिसिन के लिए या उसके जितने भी टेस्ट वगैरह हैं वो यहाँ पर 110% जो है फ्री किए जाते हैं। मज़ीद यहाँ पर मैं जानने की कोशिश करूँगा यहाँ की जो डॉक्टर हैं, हेड हैं, डॉक्टर समीना साइमी से जो है वो बाकी की मालूमात लेते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे सबसे पहले तो बड़ी खुशी है कि मैंने आज आपके क्लिनिक का और ये एक छोटे से हॉस्पिटल का जो है वो विज़िट मैंने किया है। सेकंड, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आया आप जितनी देर से भी आप इस कैंप को चला रही हैं तो मुझे बड़ी इस बात की खुशी हुई है कि आप माज़ूर बच्चों के लिए जो है वो कैंप चला रही हैं। यहाँ पर जितने भी आते हैं 10, 20, 50 या 100 बच्चे जितने भी आते हैं आप उनको देखते हैं। सेकंड, मुझे ये बताएं माज़ूर पेशेंट्स में से किस कैटेगरी के पेशेंट्स को आप देख रही हैं और उनकी एज, किस एज से लेके किस एज तक आप उन पेशेंट्स को देखती हैं या उन पेशेंट्स की मेडिसिन जो है वो आपके पास हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर समीना साइमी। एक्चुअल में बहुत खुशी हुई, वेलकम फ़रीद, आपका आना मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक्चुअल में ये मैं 13 ईयर से ऐसा हो रहा है कि मैं फ्री कैंप कर रही हूँ अपने पेरेंट्स के लिए। तो यहाँ पर हर तरह के कैटेगरी के लोग आते हैं, बहुत सारे, और इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है। उसमें हम न्यू बॉर्न बेबी से लेके उसको अगर सीपी बच्चा है, उसका मेंटली डिसऑर्डर है, फिज़िकल डिसऑर्डर है, उसका मस्कुलर वीकनेस है, उसका मस्कुलर एट्रोफी है, ऐसे तमाम केसेस को हम देखते हैं। और होम्योपैथिक इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे रही है। और यहाँ पे जो करने का मेरा पर्पज़ है वो सिर्फ यही है कि इंसानियत की खिदमत की जाए। जब यहाँ किसी के घर कोई नॉर्मल बच्चा पैदा होता है तो वो उसको सज़ा समझते हैं, या लोग कहते हैं जी ये तुम पे कोई सज़ा है। लेकिन मैं उन सबको बताती हूँ, उन सब मदर्स को बताती हूँ कि आप मदर्स, हम मदर से ऊपर हो। अल्लाह के यहाँ आपका दर्जा हमसे ज़्यादा है। हमारा बच्चा 1.5-2 माह में चल पड़ता है और आपको बहुत साल। यहाँ पर पेशेंट्स आते हैं, अभी आप देखे होंगे और अब आगे देखेंगे कि वो इंतहाई सफ़र हैं कि वो 14 ईयर्स के भी होकर उनके पेरेंट्स उन्हें उठा के लेके आते हैं, एक बाइट उनके मुंह में तोड़ के डालते हैं और बहुत तकलीफ़ दे प्रोसेस है जिससे वो गुजर रहे हैं। और बेशक अल्लाह ताला उनको इसका सिला देने वाले हैं। ना मैं ना आप, कोई नहीं उनको इसका सिला दे सकते। अल्लाह ताला ने ही चुना उनको इस अजीम काम के लिए, अल्लाह ताला ने ही चुना। और मुझे भी इस काम के लिए अल्लाह ताला ने ही चुना कि मैं इंसानियत की खिदमत करूँ, उनको अपनी कमाई में से, अपने पैसों में से, किसी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी फाउंडेशन के अंडर मैं ये काम नहीं करती हूँ। अपनी कमाई में से सदका जारिया के लिए उनको देखती हूँ, टाइम निकालती हूँ। और आपके तवज्जुह से आपकी नेकी को बुरे कार लाते हुए मैं ये कहूँगी कि आपके गिरदोनवा में जितने भी लोग हैं जो डिसेबल हैं और जो इलाज नहीं करवा सकते हैं, वो मेरे क्लिनिक में आए और मेरा तन और मन और फिज़िकली अच्छे उनके अपनी जज्बात के साथ, और जितने मेरे पेशेंट्स हैं उनसे आप बात करेंगे, आपको बताएंगे कि मैं उनको ऐसे ही देखती हूँ। मुझे नहीं होता कि मैं उनको फ्री दे रही हूँ तो मैं उस पर कोई उनको कम टाइम दे रही हूँ, कम तवज्जो दे रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि मेरे पास कोई मैजिक नहीं है। आई डिडेंट हैव एनी मैजिक। मैजिक है अल्लाह ताला के पास, मैजिक है मेरे खुदा के पास। शफ़ा मिन जानिब अल्लाह, अल्लाह ताला शफ़ा देते हैं सबको और वो ही यहाँ पे आने वाले लोगों को शफ़ा देते हैं। ना मुझ में मैजिक, ना इन दवाइयों में मैजिक। मैजिक है उस प्रेयर में, उस दवा में, उस फेथ में, जिस फेथ से लोग मेरे पास आते हैं और अल्लाह पाक उनको शफ़ा देते हैं। आप सब जो भी मुझे देख रहे हो, जो भी मुझे सुन रहे हो, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे इन बच्चों के लिए, ये जो स्पेशल बच्चे हैं ये मेरे बच्चे हैं, पूरे पाकिस्तान के स्पेशल बच्चे मेरे बच्चे हैं। मैं अपनी पूरी 5 नमाज़ों में उनके लिए दुआ करती हूँ। आप सब उनके लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उनको शफ़ा दे और उनके लिए, उनके पेरेंट्स के लिए आसानी हो।
सिर्फ एक ये पर्पस कि पेरेंट्स को पालना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। जो मेरे पास डफ आते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इतने बेहतर हुए हैं कि वो दूसरे लोगों को अपनी बात समझा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो उठ के कुछ खाना नहीं खा सकते, लेकिन अब वो खड़े होने लगे। बहुत सारे ऐसे पेशेंट थे, उनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी थी, तो वो अब माशाल्लाह चल के आते हैं। ऐसा कोई मैजिक नहीं कि मैंने ऐसे फूंक मारी और पेशेंट ठीक हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है, हम ये करते हैं कि उनके जो फिज़िकल उनका जो मसल्स हैं उनको इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि वो खुद इस दुनिया को सर्वाइव कर सकें। देखें, जो उनको समझाने पालने वाले पेरेंट्स हैं, कितनी देर है उनके साथ, आखिर उन्होंने ख़त्म हो जाना है, एक वक्त आना है, उन्होंने ख़त्म हो जाना है। तो वो इस काबिल हो जाएं कि वो माशरे में फेस कर सकें, अपनी ज़िंदगी में सर्वाइव कर सकें। बस यही एक नेक जज्बा है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे यहाँ बैठ के भी बड़ी खुशी हुई, और मुझे इस चीज़ की भी बड़ी खुशी होगी कि मेरे और मेरे चैनल की वजह से जो है वो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या साथ में प्लस मैं आपको भी कहूँगा, आप तो खुदाई खिदमत हल्क कर रही हैं। सेकंड बात ये है कि हो सकता है मेरे चैनल को देखने की वजह से, मुझे सुनने की वजह से कईयों का भला हो जाए, तो मुझे भी इस बात की खुशी होगी कि चलो मेरे सबब भी कोई कहीं पे गया। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस भी करवाऊंगा, और साथ अगर मुझे कोई रब्ता करता है तो मैं ज़रूर बताऊंगा कि डॉक्टर साहब कहाँ पे बैठती हैं। किसी को ज़रूरत है अगर डॉक्टर साहिबा की, तो मुझसे आके पूछिएगा, मेरे चैनल पे आके पूछ लीजिएगा जनाब, मैं उनको खुद लेके आऊँगा। और इसके अलावा डॉक्टर साहब, किस किस चीज़ के जो है वो यहाँ पर मेडिसिन एक तो आप देती हैं कैंप से हटके, और सेकंड आजकल एक बड़ी चीज़ जो है वो कोरोना के लिए लंग्स इफेक्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्लूडेड काउंट हुआ हुआ है। सेकंड, मुझे उसके लिए बताएं कि होम्योपैथिक में ऐसी कोई मेडिसिन तैयार हुई है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच, जज़ाकिल्लाह। आपके मुझे व्यूज़ सुन के बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप इस कार खैर में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, और अल्लाह पाक कबूल करने वाला, अल्लाह पाक आपकी इस खिदमत को कबूल करे। और जहाँ तक रह गया हमारी बाकी डिज़ीज़, तो बाकी मौत के अलावा सब चीज़ों का इलाज है यहाँ पर। सिर्फ मौत आपने अल्लाह पाक ने अपने पास रखी है, लेकिन जिसका जो वक्त मुकर्रर है उसने उस वक्त चले जाना है। लेकिन वहाँ तक जाने के लिए आप एक हेल्दी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें, और ये हेल्दी रहने के लिए अच्छी टिप्स देने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल भी है, और उस पर भी मैं ये टिप्स देती रहती हूँ। और अगर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इम्यूनिटी, ये जो हमारा कोरोना वायरस आया है उसमें इम्यूनिटी, देखिए जितनी इम्यूनिटी होम्योपैथिक मेडिसिन बूस्ट कर सकती है, मैं नहीं कहती हूँ कि कोई और मेडिसिन इसमें इतना अच्छा अफेक्ट करती है। कोरोना का जो वायरस है वो उसी पे अफेक्ट करता है जब आपकी इम्यूनिटी कम होने लगती है, आपकी लंग्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम होने लगती है, तो अब वो वायरस हैवी हो जाता है, आप पे अटैक करता है और आप सफ़र हो जाते हो। तो हमारी होम्योपैथिक में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं, आपकी रेस्पिरेशन को अच्छा करती हैं, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती हैं, जो उससे फाइट करता है। तो बहुत ज़्यादा मेडिसिन ऐसी हैं, और ऐसी कुछ स्पेसिफिक मैं कहूँ कि ऐसी कोई हमने वैक्सीनेशन तैयार कर ली है या ऐसा कुछ कह लूँ तो ये गलत है, ये रॉन्ग है, ये फ्रॉड है, ये झूठ है। क्योंकि हमारी होम्योपैथिक बेस करती है माइंड सिम्टम पे। हर पेशेंट की माइंड सिम्टम और है, आपकी माइंड सिम्टम और है, मेरी माइंड सिम्टम और है, आपकी फिजिकल सिम्टम्स और है, मेरी और है, आपकी थॉट्स और है, मेरी थॉट्स और है। अब एलोपैथिक में ये है कि 50 लोगों को अगर हेडेक है तो सबको पैनाडोल दी जा रही है ना, तो अब हमारे होम्योपैथिक में अगर 50 लोगों को हेडेक है तो हर एक की डिफरेंट मेडिसिन होगी, वो उसको हम बोलते हैं माइंड सिम्टम। माइंड सिम्टम हर पेशेंट की एक ही होती है। आपको आपकी माइंड सिम्टम पता चल गया, पूरी ज़िंदगी में कोई भी बीमारी हुई, आपको कुछ भी हुआ, आप अपनी उस एक स्पेसिफिक मेडिसिन से ठीक हो जाएंगे। तो हमारी होम्योपैथिक डिपेंड करती है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम पे। कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम डिफरेंट है, और इसमें 100% इम्यूनिटी का, कोरोना का, हर चीज़ का बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसको अगर हम ऐसा कह दें जी कोई वैक्सीनेशन है, ये ऐसा है, हर एक की बॉडी डिफरेंट है, उसके रिएक्शंस डिफरेंट है। तो थैंक यू। और लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, अभी जो आपके यहाँ पर पेशेंट्स आए हैं, आज जो कैंप लगा हुआ है, तो क्या हम उनके पास चलें और उनसे गुफ्तगू करें, और वो उनका ट्रीटमेंट आप किस तरह से करिए उसके बारे में भी अगर जानने की कोशिश करें और उसको लेके आगे चलें? जी जी ज़रूर, बिल्कुल। मेरे पेशेंट्स मेरे पास आएंगे अभी, और उनको आप देखिएगा कि उनको मैं कैसे ट्रीट करती हूँ, उनसे कैसे क्वेश्चन पूछती हूँ। ये पेशेंट्स जो है मेरी एनर्जी है। जब मैं इन छोटे छोटे बच्चों को, फूलों को देखती हूँ और वो मेरे लिए इतनी प्रेयर करते हैं, तो मुझे लगता है दिस इज़ माई फी, दिस इज़ माई रिवॉर्ड। जब मेरे लिए वो उनकी अभी मैंने यहाँ बैठी हूँ
13 साल से बैठी हुई हूँ। बैठी तो 25 ईयर्स से हूँ, अपनी शादी से पहले की अपने अब्बू के साथ प्रैक्टिस करती थी और उसके बाद अब 20 ईयर्स हो गए मुझे अपना ये क्लिनिक करते हुए। लेकिन मेरे अब्बू की डेथ हुई 2006 में, तो 2007 से मैं यहाँ एबनॉर्मल बच्चों के लिए बैठी हुई हूँ। अब जब आप उन बच्चों को देखोगे ना, उनकी आँखों की जो चमक होगी ना, मुझे देख के आप सिर्फ ऑब्जर्व करना, वो जब बच्चे मुझे देखेंगे, जब उनका आई कांटेक्ट मेरे साथ होगा, जो चमक आएगी ना, वो मेरा रिवॉर्ड है। मेरे लिए वो मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग है इस वर्ल्ड की, जो उन बच्चों की आंख में चमक है मेरे लिए। तो आप ज़रूर देखिए, विजिट कीजिए सारा। हेलो फातिमा, कैसी हो? हेलो फातिमा। फातिमा थक गई, सुबह से घर से निकली हुई है। अच्छा, क्यों? माशाल्लाह आपको पता है वो खुश होती है। हाँ हाँ, ओह हंसी हंसी। हेलो फातिमा, सुबह जल्दी ठीक हो आप? फातिमा आप ठीक हो? आज सैरिंग कर रही थी सुबह से हैं? माशाल्लाह कहते मुझे छोड़ो मैं जाऊँ। अच्छा जी, अच्छा जी। ये चल रही है। अब हम मुझे ये बताएं, इसकी एज कितनी है, उम्र कितनी है इसकी? इसकी उम्र है 6 साल। 6 साल। और आप डॉक्टर साहब को यहाँ कब से दिखा रही हैं? तकरीबन मुझे हो गए हैं 7-8 माह। 7-8 माह हो गए। डॉक्टर साहब, इनकी क्या कंडीशन है पहले फर्स्ट टाइम में जब ये आपके पास आए थे? पहले यही आपको बताएंगी कि ये 6 ईयर की बच्ची है। जैसे आपको पता है कि इसकी मदर को उसको उठाना पड़ रहा है, ये अपनी टांगों को बहुत मूव कर रही है। इसको वैसे तो ये सीपी बच्चा है ना, मेंटली डिसऑर्डर है इसको, ठीक है, सीपी बच्चा है ये। लेकिन इसके साथ इसको ये फिजिकल डिसऑर्डर भी है, ये बिल्कुल खड़ा भी नहीं हो सकती थी और अपने ये बैठ भी नहीं सकती थी। तो ये इसमें 8 मंथ, और इसके साथ एक और बहुत बड़ी बात थी, वो ये थी कि इसको फिट्स बहुत आते थे। अच्छा। इतने शदीद फिट्स थे इसको, और क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मेडिकेशंस ले रही थी, काफ़ी टेग्रॉल वगैरह सिरप्स ले रही थी, एपीवॉल सिरप, तो वो मैंने सब बंद करवाए। इनको मैं अपनी मेडिसिन के बगैर सोती नहीं थी। पहले उन सिरप्स के बगैर भी सोती नहीं थी। ये कंटिन्यूअसली ऐसे ही होती अब कुछ भी नहीं। अभी तो डॉक्टर मैंने से बहुत बात करें ना, मेडिसिन बंद करवाई, अपनी शुरू करवाई। जी दे अब अल्हम्दुलिल्लाह प्रीवियस मंथ तो इन्होंने कहा कि इसको पूरे मंथ में एक भी फिट नहीं आया। अच्छा। सबसे बड़ी बात जो क्योर ये हुई, इसके फिट्स आना बंद हुए। आपको पता है जब फिट्स जितने ज्यादा आ रहे होते हैं, ब्रेन उतना ही डैमेज हो रहा होता है। इसके फिट्स आना बंद हुए। थोड़ा इसकी जो है ना, बहुत अकड़ा हुआ जिस्म था, फ्लेक्सिबिलिटी आई है, थोड़ा ये बात करना शुरू हुई है, हंसना शुरू हुई है। अब चीजें पकड़ने की कोशिश कर रही है। छोड़ो मुझे, मैं चलूं, यानी कि चलती नहीं, क्रॉलिंग नहीं करती है। तो मेरे हिसाब से बट वो कोशिश करती है कि मैं पहले से माशाल्लाह बहुत बेहतर है। पहले से बेहतर है, बहुत बेहतर बेहतर है। है। चले अल्लाह मियां ये हाथ इस नहीं बच्ची को खोलती थी, कामयाब बाजू करे नहीं हिलाती थी, पैर कि नहीं ये हिलाती थी, अपने हमेशा ठीक अपने है। जो है ना वो हाथों पैरों पे यानी कि खड़ी 8 हो। मंथ पहले जो चले। कंडीशन थी, कुछ और भी नहीं वो था। कंडीशन आप क्योंकि वो बहुत अंग्रेजी दवाई में कहते ज्यादा असर होता है, लेकिन उनके बावजूद भी ये सो नहीं पाती थी डेब्रिटॉन के बगैर। लेकिन अब जितनी नींद होती है वो ले लेती है, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब, हमारे पाकिस्तान में जी जी ऐसे बच्चों की कितनी तादाद है जो माजूर हैं बच्चे? देखिए, एक्यूरेट तादाद तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बता सकूंगी, लेकिन Ideal. बहुत बहुत है, आप यकीन करें। और इसमें रीजंस भी हैं, कुछ लोग इनहेरिटेडली हैं, कज़न मैरिज है, और बहुत सारे बच्चे सीपी जो हो जाते हैं वो ड्यूरिंग डिलीवरी हो जाते हैं। तो ज़िंदगी को अगर आप देखना चाहते हैं तो इन बच्चों को जाके देखिए कि ज़िंदगी सिसक कहाँ पे रही है। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो सारे मामलात हैं ये किस कैटेगरी पे जाके रुक सकते हैं? जैसे कि आप कह रही हैं कि कज़न मैरिज होगी, हाँ उसके लिए क्या करना चाहिए? सेकंड, अगर कज़न मैरिज नहीं है तो कोई किसी थर्ड इट मींस कि किसी तीसरे तरीके से, वो कौन सा तरीका है जिस वजह से इस तरह के अब नॉर्मल बच्चे होते हैं? कोई जब माएँ पेट से होती हैं तो उस वक्त कुछ ऐसी मूवमेंट हो जाती हैं तब ऐसे इफेक्ट पड़ सकते हैं, या किसी चीज़ के ऊपर से फैलांग जाती हैं, या वट एवर कुछ भी है? थोड़ा सा काइंडली मुझे इस बारे में बताइएगा। इसके बाद एक्चुअल में ये जो रीजंस है ना, सबसे पहले तो कज़न मैरिज है। आपको पता है बहुत ज़्यादा जो डिसऑर्डर है वो जेनेटिकली ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है, कज़न मैरिज। लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कज़न मैरिज नहीं है, उसमें ड्यूरिंग डिलीवरी है। सबसे पहला जो रीज़न है ड्यूरिंग डिलीवरी, हाई ब्लड प्रेशर। औरतों का ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा शूट कर देता है जिससे बेबी इफेक्टिव होता है। दूसरा जो रीज़न है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि औरतों का गिर जाना, एक्सीडेंट हो जाना। थर्ड जो मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया, वो है
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी औरतें इतनी एंजाइटी में चली जाती हैं, इस कदर डिप्रेशन लेती हैं, उनका पैदा होने वाला बच्चा सीपी होता है या उसको इतना वो डरा हुआ सहमा होता है कि वो अब दुनिया से सरवाइव नहीं कर सकता है। उसके बाद जो मेन रीज़न मुझे देखने में मिला वो ये कि क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाके डिलीवरी नहीं करवाती हैं। आम घरों में कोई जो गाइयाँ वगैरह मोहल्ले के डॉक्टर, उनको इतना पता नहीं होता है मैनर्स के, कैसे बच्चे को ऑक्सीजन ये सब चीज़ों का ख्याल करना है, तो वो पेल्विक बोन का प्रॉपरली उसका एक्यूरेट ना होना या प्रोलॉन्ग लेबर में रहना, यानी लेबर बहुत प्रोलॉन्ग होगी, वो हेड उसका वहीं पर रहा जिसके ऊपर हेड इंजरी आ जाती है ड्यूरिंग डिलीवरी। यानी कि ये जो मोहल्ले के डॉक्टर हैं ये भी बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं एबनॉर्मल। ठीक है नाज़रीन, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि मोहल्ले के डॉक्टर या मोहल्ले में ऐसी क्लिनिक्स वगैरह की छोटी छोटी खुली, तो मैं उन हामला खातून से गुफ्तगू करना चाहूँगा अपने चैनल के थ्रू कि काइंडली काफ़ी ऐसे सरकारी हॉस्पिटल भी हैं जहाँ पर इलाज मुआवजा जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, जो सभ्य हैसियत लोग हैं वो किसी अच्छी जगह पर 2 कदम चल के जाना या थोड़ा सा दूर ट्रैवलिंग करके जाना तो उसको ज़्यादा मुनासिब समझे, ना कि इसके के मोहल्ले में दिखा लेते हैं या वो एक फ़लाँ जगह पे एक औरत बैठती है या वहाँ पे बैठती है तो उसे दिखा ले। तो आइंदा कोशिश करें कि इन चीज़ों से गुरेज करें और अपने मुस्तकबिल और आने वाले बच्चों के लिए जो है वो एक अच्छा और एक सच्चा और एक पक्का लाएअमल जो है उसको इख्तियार करें। जो है क्या नाम क्या इसका? इसका नाम मोहम्मद हसन है। मोहम्मद हसन जी, 6 साल का है। मोहम्मद हसन आपका फर्स्ट बेबी है? हाँ जी, ये फर्स्ट बेबी है। आपकी कजन मैरिज है? नहीं। आपके हस्बैंड आपके क्या लगते हैं? कुछ भी नहीं, बस आउट है। हाँ। इसके बाद आपके कितने बच्चे हैं? बेटी है, वो बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। इस बच्ची इससे कितनी छोटी है? 3 साल। अच्छा, जब ये पैदा होने वाला था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं रहा? रहा है। कितना हाई रहा है? बहुत ज्यादा हाई था। ये लास्ट मंथ में बीपी हाई हुआ कि शुरू में होने लगा? स्टार्टिंग में ही था वो हाई रहा है। अच्छा, ड्यूरिंग 9th मंथ ये हाई रहा है? हाँ जी। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ये नॉर्मल पैदा हुआ है? नहीं, सिजेरियन। सिजेरियन। आपको नॉर्मल पेन्स आई थी? नहीं। अच्छा, इसमें ये जिस वक्त ये पैदा हुआ था ये रोया था? रोया था, मेरे ख्याल से इससे ना यूनर इसके मुंह में चला गया था। अच्छा, ये फ्लूइड होता है। ठीक है, हाँ इसने जो है वो एक दिन उन्होंने रात अपने पास रखा था। ठीक है, इसको उन्होंने उसमें रखा है, वो जो बक्स होता है उसके अंदर? हाँ जी, उसके अंदर रखा है। ठीक है, और उसके बाद किस एज में आके आपको ये लगा कि ये बच्चा आम बच्चों से हटके है? ये 1 महीना और 25 दिन का था, कम से कम ये 2 माह का था जब इसको ये मसला। और इसको क्या मसला क्या हुआ? इसको बुखार हुआ है। फीवर हुआ? हाँ जी। गर्दन तोड़ तो नहीं था? नहीं, नॉर्मल फीवर हुआ और इसके ना इस पे ना एलर्जी होगी। इसकी चिल्ड्रन से दवाई लेके आई थी। स्किन एलर्जी थी? अच्छा, वो दवाई ली है, 2 दिन खाई है, ठीक रहा। उसके बाद तीसरे दिन इसको बुखार हुआ। बुखार के बाद इसको ना उधर हॉस्पिटल लेके गई हूँ, रंग काला हो गया, मुंह इसका सारा झाग हो गया और बिल्कुल ये ना समझ ले इसको कोई फिट्स आने लगे जैसे झटके? मुझे बिल्कुल नहीं पता था ना, मैंने कभी ऐसे फीट मुंह पे झाग आई तो उससे पहले कोई फिट्स ऐसे झटके लगे? कुछ भी नहीं हुआ था, बिल्कुल ऐसे जैसे आंखें बंद है, बिल्कुल मुठ्ठियां भी बंद है, बस नॉर्मली जैसा सोया हो बच्चा, इस तरह था। तो उसके बाद जब ये हॉस्पिटल गई, वहाँ पे फीवर चेक किया और 6 बजे सुबह के डॉक्टर आई मेरे पास। उसने देखे कहा इसको फिट्स हो रहे, तुम बच्चे को तुम्हें पता नहीं चल रहा। मैंने कहा मैम मुझे पता नहीं, हमारी फैमिली में कभी भी नहीं हुआ और मेरे सामने पहले ही आपको हुए, आपके सामने हुए, मुझे नहीं पता। वैसे बुखार है, इसको पट्टियाँ शटियाँ उन्होंने कहा था कारी थी, लेकिन झटका नहीं लगा। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने क्या ट्रीटमेंट किया? उन्होंने फाइल है इसमें सारा, उन्होंने ट्रीटमेंट दिया। कब तक आपने ट्रीटमेंट करवाया? तकरीबन 15 दिन 20 दिन, जिस तरह वो रखते थे उसी तरह मैं रह रही थी। अब 6 ईयर हो गए हैं, 6 ईयर में आप अब इसका कौन सा ट्रीटमेंट करवा? अब इसकी मेडिसिन है नॉर्मल, बुखार और खांसी वगैरह की जिनाह में जा रही है और एक्सरसाइज थेरेपी इसकी चिल्ड्रन में चल रही है। उन्होंने जिनाह वालों ने भेजा, फिजिकल थेरेपी चल रही है? हाँ जी। अच्छा, अब ये 6 ईयर का है, ये बैठ नहीं सकता? नहीं, ये बैठ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता। बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता जी। डफ है और मस्कुलर एक तो इसको एपिलेप्सी है, ठीक है, एक ये डफ है और ये आपका रिएक्शन देता है जो हाँ, आप बात कहते हो, बात करो सुनता है, इसको इसके पता चलता मूड है। स्विंग्स होते हैं, मूड यानी कि कोई डांटे तो रोने वाली, हाँ। खुशी, मूड स्विंग्स हाँ वो होते हैं, यानी इतना ऑब्जर्व करता है कि क्या चल रहा है उसको सारा।
करता है। उसको फील पता होता है कि छोटी बहन है, वो देखता है, उसको खाता है, इसका अब मूवमेंट करता है मुंह की। अच्छा, अब आप मुझे इसको खाने इसके के लिए छोड़ दें। इसको अगर आप बिठा दें तो ये नहीं बैठ सकेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल टेक लगाए बगैर नहीं बैठ सकेगा? नहीं, बस हसन हल्की नाम सी है, टेक- हसन? हाँ जी। हेलो हसन, हसन कैसे हो आप? थोड़ी सी आप मुझे ना इसकी लेग्स इधर करके दिखाइए, कैसे हैं आप? हेलो हसन। पूरी फिजिकल हाँ जी, हालांकि इसकी एक्सरसाइज मैं कराती हूँ, इसमें बड़ी ये ज्यादा देखिए ना, देर है। इतना हाँ ये जी। स्टिफनेस ऐसे ही है, इतना ही स्टिफ हाँ है जी, इसका बहुत बॉडी। ज्यादा है। जब इसको कराते रहो ये इसका मैं ये रिमूव कर सकती हूँ? ये देखिए, मैं एक्चुअल में इसकी लेग्स इसके ना देखना चाहती अभी हूँ। तकरीबन हाँ एक जी। हफ्ता हो रहा है, इसके ना कुछ दाने से निकल हाँ रहे जी, हैं, ये पता नहीं क्या देखिए, ये इसको। हाँ जी, अच्छा, ये बिल्कुल सीधी नहीं करता, ये नहीं, देखिए ये अपनी स्टिफनेस मर्जी से कर लेते हैं। अच्छा, किसी टाइम सीधी होती है। हाँ जी, अपनी मर्जी से, अगर जिस मोमेंट में पड़ा है ये अपनी मर्जी से ये पड़ा है। 6 ईयर है। हाँ जी, ठीक है, इसको पहना दीजिए, दे दीजिए, मैं नहीं दे सकती। ये लो, डॉक्टर साहब, नहीं अब पकड़ सकता इस बिल्कुल। बच्चे की क्या हिस्ट्री है? ये देखें, ये फिजी वैसे तो इसको उन्होंने फिट्स का कहा, फिट्स इसको बाद में आते रहे, हाँ जी, बीच में काफी देर बाद अब इस मतलब- मंथ में आए हैं। नहीं, मतलब साल 2 साल 6 माह बाद 3 माह बाद ऐसे फिट एकदम- आ हाँ जाता जी, है। फीवर में फीवर में ठीक है। वैसे नहीं। एपिलेप्सी भी हो सकता है, अभी मैंने इनकी रिपोर्ट्स पढ़ी नहीं है, पढ़ती हूँ डिटेल में, फिर हम इसकी केस की गहराई में जाएंगे कि एक्चुअल क्या है। एक्चुअल ये सीपी बच्चा भी हो सकता है, हाँ क्योंकि जी, वो ड्यूरिंग CP कहते हैं सीपी बच्चा भी, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसने फ्लूइड ले लिया। ठीक है, ठीक है। सीपी का क्या मतलब है? अच्छा, कि 4 जो मंथ में बच्चे मेरे मियाँ ने मुझे मारा भी था। ये लें जी, तमाम वो रीजंस आ हाँ रहे हैं। जी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 4 मंथ में हस्बैंड ने मारा इनको। लेकिन वो कह रहे थे, डॉक्टर चेक कराएंगे, कोई मसला नहीं, अब ठीक है बिल्कुल। लेकिन मुझे वो भी रीजन सारे इसमें लगते लेकिन हैं। ये सीपी बच्चा, इस सीपी का मतलब बेटा ये होता है कि अब बच्चा हाँ जी। जिस वक्त पैदा होता है ना, तो एकदम बाहर लंग्स ऑक्सीजन पहुंचती है, दिमाग तक पहुंचती जी। है, तो दिमाग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती और दिमाग की जो ग्रोथ है वो छोटी हो जाती है। बच्चा दिमागी तौर पे हाँ जी। और अपने जिस्मानी तौर पे अपनी उम्र से छोटा हो जाता है। जी। ये एक्चुअली इसका सीपी बच्चा है। सीपी में आपको पता है कि अगर वो 16 ईयर्स का है तो उसकी ग्रोथ 8 ईयर का बच्चा भी बहुत सेंसेबल होता है, 1 ईयर पे आके ग्रोथ रुक जाती है। डॉक्टर साहब, ये आपके पास आए हैं आज फर्स्ट टाइम यहाँ पे, जैसे भी जिस थ्रू से भी इनको पता लगा आपके पास यहाँ पर ये आ जाए हैं आपको दिखाने के लिए। ये बच्चा अभी जिस हालत में है, इससे थोड़ा ये अगर इम्प्रूव करता है तो कितनी इंशाल्लाह। देर में ये अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करना शुरू करेगा और किस हद तक कर सकता है? ये देखिए, ये जो बच्चा है ना, विद इन मंथ इतना चेंज आ जाएगा इसमें कि ये जो इसकी बॉडी में स्टिफनेस है ना, ये ख़त्म होगी, फ्लेक्सिबिलिटी इसकी बढ़ेगी, इसकी जो कॉन्टेक्ट अपने पेरेंट्स के साथ जो स्पीच है ना, वो टाइम लेती है, 2-3 ठीक है। इसको टाइम लगेगा, लेकिन विद इन 6 मंथ ये बहुत इम्प्रूव कर लेगा। जितने मेरे बच्चे आते हैं, सबसे पहले वो जो टेक लगा के बैठते नहीं है ना, वो बैठना सीखते हैं, फिर उसके बाद अपनी चीज़ों को होल्ड करते हैं, फिर उसके बाद वो इतने बेचैन है, अब ये बेचैन नहीं है, जब इसकी मसल्स में ताकत आ जाएगी इतना बेचैन होगा कि मुझे छोड़ो और मैं जाऊँ। तो इसको टाइम ज़रूर लगेगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि आई डिडंट हैव एनी मैजिक है अल्लाह ताला के पास। सही। हम सिर्फ मेरी बहन अब पहली दफ़ा आई है, आपको जिसने भी भेजा है, मेरे पास कोई जादू नहीं है। नहीं, वो मैम की बेटी ने ही मुझे हाँ, रेफरेंस मैं आपको बता रही हूँ। आई जाती हूँ, हाँ। वहाँ से मैं आई हूँ। तो मेरे पास कोई जादू नहीं, हम इसको इस काबिल कर देंगे कि आप पता नहीं कब तक जिंदा रहें या हाँ ना जी। रहें, ये अब जिंदगी में सरवाइव कर सके, अपना खाना खुद खा सके, जी। अपने लिए अपने कपड़े चेंज कर सके, अपनी मेडिकेशन कर सके, हाँ, इस इतना काबिल ही कर मैं देंगे। कहती, इतना हो आपने जाए। मेरे साथ रहना है तो इंशाल्लाह मैंने मेडिसिन इसकी स्टार्ट कर दी, लिख दी है। आपने इसको मेडिसिन देनी है, दवा करनी है, मेरी दवाओं की लिस्ट में इसका भी इजाफा हो गया। मैं अपने तमाम बच्चों के लिए दवा करती हूँ, इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएगा। इसके मुंह से रालें तो नहीं बहुत गिरती? गिरती हैं। अच्छा, इस महीने इसको कोई फिट तो नहीं आया ना? नहीं, फीवर्स नहीं आ रहे, फीवर्स इसको बता रही फीवर में आते हैं, फीवर इसको अब इसको फीवर तो नहीं हुआ ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब ये देखिए, बस क्योंकि इसके इसमें हाथों ना में है, ये हाँ, भी problem स्टिफनेस है, अब इसकी नई जो ज्यादा है। चीज़ है। हर मंथ में, हर साल 2 साल में कोई नई प्रॉब्लम निकल आती है इसको। पिछले दिनों में जिसको चंबल कहते हैं, अच्छा, वो वो- इसकी बॉडी में हो चुकी है, वो ट्रीटमेंट लिया, उसका ठीक रहा है। अब एक टैबलेट है डेली की आपकी, ठीक है, जी। निहारमूस को डेली एक टैबलेट देनी है। एक जो है वो फ्राइडे के फ्राइडे है और एक सुबह दोपहर शाम है। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आप इसको खाने पीने के लिए क्या देते हैं? ज़्यादा तो ये फीडर में, लेकिन हाँ रोटी हो, जैसे ब्लेंड की हो, रोटी हो गई और चावल हो रोटी गया, वगैरह ऐसी- खा हाँ जी, लेता है, ऐसी ठीक चीज़ें है। ये ले ये लेता च्यू है, खुद ही लेकिन- कर लेता है, च्यू। नहीं, डॉक्टर साहब, मैं वो मुंह में नहीं आपसे एक चबाता। बात और करना चाहूँगा कि मेरी भी एक ज़िंदगी में कुछ ऐसे मामला है, जाहिर बात है मेरा भी एक ख़ानदान जी, है, फैमिली। उसमें एक ऐसा बच्चा है डॉक्टर साहब, वो आज 25-26 साल का हो गया है, ठीक है।
पहले वो चल नहीं सकता था, उसके पेरेंट्स ने, उसके दादा ने उसके साथ बड़ी मदद की थी और बड़ी हेल्प आउट किया उसके साथ उसको, यहाँ तक कि आज वो बच्चा अगर 25-26 साल का है वो अपना कुछ बोल के अगले को बता सकता है और वो बोल लेता है। लफ्ज़ उसके बेशक टूट फूट के आते हैं सामने, पर वो बोल के बता लेता है। चल फिर नहीं सकता था, मूवमेंट नहीं कर सकता था, वो अल्लाह का शुक्र है अपने पैरों पे बगैर सहारे के चलता है, मूवमेंट करता है, खाता है, पीता है, मारता है, झगड़ता है, सारा कुछ है। पर वो पीता फीडर ही है, वो खाना नहीं खा सकता। उसका ये खाने वाली नाली जो होती है वो इतनी छोटी है कि वो नहीं खा सकता। जिंदगी में उसको 1 से 2 बार देने के लिए कोशिश भी खाना की है, पर उसका सांस बंद हो गया। तो बिल्कुल ऐसे केसेस में यही है कि देखिए इस वक्त 25 इयर्स हो गए, उसके तमाम मसल्स वहीं पर एडजस्ट हो चुके हैं, जो एसोफेगिस है हमारी खुराक की जो नाली है। लेकिन अगर आप उनको भी मेरे पास लेके आएंगे तो शफा उनको भी मिलेगी। अच्छा, ये मेरा फेथ है। तो इसलिए मेरे यहाँ पर कोई जेंडर की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई एज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। डॉक्टर साहब चलें, मैं एक और छोटी सी बात करता हूँ कि खाना पीना जो है वो एक अरसा दराज से राउंड अबाउट 25 ईयर टू 30 ईयर उस बच्चे ने खाया पिया नहीं है। अगर चलें अल्लाह करे कि ऐसा हो जैसा आप कह रही हैं कि वो खा पी भी सकेगा, ये वो तो वो खाएगा, उसके लिए एक बड़ा डिफरेंट सा नहीं होगा और वो कहेगा कि ये क्या है। हालांकि वो खाते सबको देखता है सारा कुछ, पर वो उसके अंदर एक अलग सी चीज जा रही होगी। उसमें हम ऐसा नहीं जैसे अब आप कह रहे फीडर ले रहे हैं, हम उसको नीम जो सॉलिड लिक्विड है, नीम सेमी लिक्विड से बोलते हैं। सबसे पहले उसको हम यखनी पे लेके आएंगे, उसके बाद थोड़ा सा थिक सूप होता है जैसे, उसके बाद हम उसको सूप में लेके आएंगे। उसके बाद रोटी को हम कहेंगे कि आपने उसको यखनी में इतनी देर मेडिसिन उसके जो फ्लेक्सिबिलिटी लेके आएगी उसकी मसल्स में, जो उसके एसोफेगस के मसल्स हैं, हमारी मेडिसिन उस पर वर्क करेगी और हम ग्रेजुअली उसको लिक्विड से सॉलिड पे ले आएंगे। डेट इज़ नॉट मैजिक, डेट इज़ विद द पैसेज ऑफ द टाइम। इंशाल्लाह मेरा फेथ मेरे अल्लाह ताला पे है, वो तो कहता है हो जा तो हो जाता है, वो सब कुछ ठीक है ना। तो हम कोशिश करेंगे, रब ने तो कहना है कौन तो हर चीज बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं आपकी बात काटती हूँ, जैसे अब ये ज़्यादा भूख लगी है ना, जैसे रोटी डालो चावल इजीली खा लिया, जैसे फीडर के बाद या थोड़े 2-4 घंटे के बाद दे रहे हैं, ये मूवमेंट से बाहर निकाल देगा, प्रॉपर चबाता नहीं है चीज़ को, दांतों के नीचे नहीं लेता, हलक से ऐसे नीचे अलग से बाहर एकदम से, ये इसकी मूवमेंट आ रही है। तो उसमें ये होता है कि अगर इसकी कोई फेवरेट चीज़ जैसे कस्टर्ड है, खीर है, ऐसी चीजें ये ले ले, ये प्रॉपर नहीं भी 4 हो गए ये खाएगा मीठे की तरह। देखिए ना ये तो नॉर्मल बच्चों के साथ भी है ना, नॉर्मल बच्चों को भी फेवरेट चीज दोगे तो वो खा लेगा। इसका नहीं फेवरेट दोगे में नहीं था, तकरीबन 2 साल का था जब इसने चीजें मोमेंट में लेनी शुरू की। पहले इसको मैं सिरिंज के साथ दे रही थी, दूध भी हर चीज। नहीं अब आपने जैसे मैंने इनको बताया कि हम ग्रेजुअली जो है ना फूड पे इसको लेके आएंगे कि ये अपनी बाइट तोड़े, अपने मुंह में डाले, च्यू करे उसको और उसको निकले, ठीक है। ये सब क्योंकि इसके तमाम मसल दिमाग के और जिस्म के अपने एज से छोटे हैं, हम उनको रिकवर करने की, उसकी स्ट्रेंथ करने की कोशिश करेंगे। बाकी हम दवा करेंगे, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। इस फेथ के साथ आइए ना तो अल्लाह ताला शिफा देगा। ये उनसे दवाई ले लीजिएगा। सलाम, ये भी हमारा ओल्ड पेशेंट है। अच्छा माशाल्लाह। ये देखिए ये चल के आ रहा है, मेरा ख्याल है ये बैठता भी नहीं था। हाँ, ये चल के आ रहा है। क्या नाम है इसका? हेलो अहमद, अहमद इसको नहीं चाहिए ना। हेलो, ये उसके बच्चे के बिस्किट थे, ये दे दे, इसको ही दे दो, इसको बच्चे दे दो। हाँ वाह जी वाह, अहमद तो आज बड़ा स्माइल कर रहा है। अहमद की तो चीखें नहीं रुकती हैं जब अपनी डॉक्टर आंटी के पास आता है अहमद? अहमद आपकी तो चीखें नहीं रुकती हैं जब आप मेरे पास अपनी रखनी, मैंने स्टडी नहीं किया केस। डॉक्टर साहब इस बच्चे की क्या कंडीशन थी? देख के ना बताऊं। और ये कब से आ रहा है बच्चा आपके पास? कब से आ रहा है भाई? ये 4 माह हो गए। अच्छा, आप बताएं कि क्या चेंज आया है? डॉक्टर साहब ये ना चलना शुरू हो गया। अच्छा, पहले चलता नहीं था? चलता नहीं था, कोशिश करता था, अब चलना शुरू हुआ है। अच्छा। हाँ जी, दीवारों को पकड़ पकड़ के चलता है और वैसे भी चलता है, तो हाँ छोड़ के ना थोड़े कदम चलता है फिर पकड़ लेता है किसी चीज़ को। बाकी इसकी हाथों की और चेहरे की, आंखों की मूवमेंट जो है वो ठीक है? हाँ, सुनता नहीं है, बोलता भी नहीं है। ये डॉक्टर जी, अच्छा ठीक है। ये बच्चा ना सुनता है, ना बोलता है, ना ही चलता था और ना ही ऐसे रिलैक्स बैठता था। इसके भी बॉडी में बहुत
बहुत ज़्यादा स्टिफनेस थी, बहुत अकड़ाव था कि इसको चेक करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। ये अभी नया ही आया क्योंकि बहुत चीखता था तो अपनी बॉडी को टच करवाता नहीं था। तो क्योंकि हाइपर होता है जब दिमाग, तो बच्चा ऐसा ही होता है। तो अब बच्चा अब ये, हाँ जी, ये इसके ये बड़ा इशू था कि ये सर टकरे बहुत मारता था, दिमाग को, इसको इरिटेशन होती थी ना, ये अपने सर को बहुत दीवार पे मारता था। वो कम हुआ इसका, तो इसकी टकरे मारना कम हुई। और ये मेरे लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बैठा हुआ है। आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि आप मेरी प्रीवियस वीडियोस अगर निकाल के देखेंगे, तस्वीरें देखें, ये सिर्फ रोता है, चीखता आता है ऐसे अकड़ा हुआ। अच्छा। लेकिन आज ये रिलैक्स है। ये पता नहीं, ये बिस्किट तो हर दफा ही होता है। नहीं, हर दफा यही नहीं होता होगा ना, बिस्किट जरूर होता होगा, हर दफा ये नहीं होता होगा। हम मुझसे अच्छा तो ये बिस्किट है रहा भाई, क्या रिलैक्स होके खा रहे हैं। चले जी। एलर्जी हो गई है, स्किन एलर्जी है, उसमें तड़फड़ वगैरह पड़ रहे हैं। हाँ जी, इस साइड पे बना हुआ है काला। दिखाइए दिखाइए, रिंग वॉर्म तो नहीं है। मैं माफी चाहूंगा, आप देखती भी जाएं, मेरे क्वेश्चन का आंसर भी दें। इधर ज्यादा बाजू के नीचे ज्यादा है, एक ये है और ये छोटे छोटे दाने, खारिश बहुत करता है। ये रिंग वॉर्म तो नहीं है, इस दफा ही होने हैं। इस दफा किसी इसके घर वाले किसी बच्चे को और को हुआ है जिसके साथ ये खेला हो या ऐसा। नहीं, सही है। डॉक्टर साहब, इससे पहले भी ये बच्चा आया क्या? ये आजकल बच्चों में कोई वबा चली? नहीं, एक्चुअल में वायरल तो आपको पता है कि जो स्किन एलर्जी है ये वायरल है। आप यहाँ से खुजा के, ये नेल में चला गया सब, यहाँ से खुजा के यहाँ खुजा लिया तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर, एक बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है। तो जब बच्चे एक दूसरे को टच तो करते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसे नहीं करें कि एक शावर और एक साबुन अपने बेड की टेक के साथ रख लें, जहाँ खुजाया वहाँ से फटाफट धो लिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फौरन तो कुछ भी इंसान कर सकता है। मैंने बताया हुआ है उसका भी हल। अपने तमाम पेशेंट्स को अपने पास कोकोनट ऑयल रखिए। अच्छा, ठीक है, अपने पास कोकोनट ऑयल रखिए। आपको यहाँ पे खारिश है, सबसे पहले ये नाखूनों से नहीं, हाथ से कोकोनट ऑयल को मलिए, उसके बाद खुजाइए ना, ट्रांसफर कम हो जाएगा। अच्छा, ट्रांसफर कम होगा और उसके बाद ये जो रप्चर होती है, हमारी स्किन डैमेजेस है, ये कम होगा। अच्छा, खारिश करने से स्किन डैमेज होती है, बिल्कुल। आपका स्किन डैमेज कम होगा, ट्रांसफर कम होगा। उसके पास आपके पास डिस्पोजेबल टिश्यू सबके पास बेड की साइड पे होते हैं। टिश्यू लीजिए, थोड़ा नाखून मेरी तरह बढ़ाइए नहीं, साफ कीजिए, दूसरी जगह खुजा लीजिए। दूसरा, हम मेडिसिन तो दे रहे हैं कि ये जो इरिटेशन है खुजाने का, ये कम हो। डॉक्टर साहब, मैं आपसे बात पूछना चाह रहा था, बात बीच में रहेगी जी। ये बच्चा बोलता नहीं है, सुनता नहीं है, इस पे भी कुछ असरअंदाज जी देखिए, सुनना जी सुनना तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, वो तो अल्लाह ताला के हुक्म से है, तो खुद सुनना शुरू कर दे तो कर दे। लेकिन बोलना, आपको पता है कि जो बच्चे सुनते नहीं वो बोल नहीं सकते हैं। एक नेचुरल प्रोसेस है ना, आप सुनेंगे तो वो वर्ड को अदा करेंगे। बिल्कुल सही है। हमारे कानों से बच्चे सीखते हैं ना, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, तो ये सुनता नहीं है तो बोलना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो बोलने की मसल्स जो हमारे हैं, हम उनकी मेडिसिन देते हैं, उनको दिमाग की मेडिसिन देते हैं। सबसे पहले बच्चा ना वर्ड बोलना शुरू करेगा। मैं अपने बच्चों, आपको भी बताया था, जब आते हैं अल्लाह, जब वर्ड पूरा महीना आपने बोलना अल्लाह, वो सुनता नहीं है आपके मुंह से अल्लाह, ठीक है, मुंह चेंज अल्लाह, आपने ये चीज पकड़ानी है अल्लाह अल्लाह, हर चीज देनी है लेनी है, एक ही वर्ड बोलना है अल्लाह, ठीक है। तो मुझे मेरी दो चीजों पे फेथ है, एक तो अल्लाह वर्ड पे फेथ है, उस वर्ड से इसके कानों में कुछ जाएगा। दूसरा, इसके दिमाग के मसल्स की एक्सरसाइज होगी, उसकी स्टिफनेस कम होगी और ये बोलना और सुनना शुरू करेगा। एक्चुअल ये है। सादिया आ रही है, आज हम सादिया का जिक्र कर चुके हैं। हेलो सादिया, कैसी हो? सादिया इधर बैठेगी मेरे पास। ये ले जी, ये सादिया हमारा सबसे पुराना केस है। सबसे छोटी कितने साल की थी जब ये हमारे पास आ रही थी? 7-8 साल की थी। हाँ, अभी इसकी एज क्या है? अभी तकरीबन 15 साल की है। हाँ, अच्छा, यानी कि इसको 5-6 इयर्स हो गए हैं मेरे पास, 5-6 साल। जिस वक्त ये फर्स्ट डे आई थी, ये इंतहाई शाया, ऐसी बैठने वाली बच्ची, अभी भी मेरी और इसकी आशनाई नहीं हुई है 7 सालों में। अच्छा। ना जी ना, हम दोस्त नहीं है ये मेरी दोस्त नहीं है, लेकिन मेरे स्टेटस देखती है। अच्छा। फोन पे ये एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोलती थी, अब ये फोन पे भी बात करने लग गई है, और ये बात करती है, अपनी बात समझा लेती है, चीजें मैनेज कर लेती है। अपनी मामा क्या क्या कर लेती है बताएं जी? ये माशाल्लाह से घर के तकरीबन सब काम खुद कर लेती है। जब मैं पहले दिन जो आई थी और आज जो सादिया, और पहले दिन की सादिया का फर्क बयान करना है।
100% फर्क है। अच्छा, तो हाँ जी, माशाल्लाह। बहुत माशाल्लाह तो से डॉक्टर साहब फर्क जब ये फर्स्ट टाइम में आए थे तो ये किस पर्पस के लिए आई थी? क्या इनकी अंदर की फीलिंग्स क्या थी? इनका क्या कैलिबर क्या था? ये सोच के आए थे कि ये एक डॉक्टर है, शायद ये पागल है कि ये ना ऐसे लोगों को फ्री दवाई देते हैं। इन्होंने मुझे पहले मुझसे क्वेश्चन किया कि डॉक्टर साहब आप फ्री दवाई क्यों देते हैं, क्या आपको कोई ऐसा? मैंने कहा कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए ये करती हूँ। तो ये सुन के ही किसी से फर्स्ट टाइम जो आप हाँ जी, आए। मुझे ना आपका बोर्ड लगा हुआ था पहले, मुझे किसी ने बताया था कि ये ना बिल्कुल भी नहीं बोलती थी, तो मुझे किसी ने बताया था कि भाई ये डॉक्टर साहब फ्री दवाई देते हैं, क्योंकि मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल से भी मैंने इसका इलाज करवाया था। फिर इधर हमारे के इलाके में सुइयों वाला डॉक्टर कोई है, वहाँ से भी करवाया था, वहाँ से भी करवाया था। लेकिन डॉक्टर साहब से तो मेरा पूरा मुकम्मल रेगुलर चल रहा है ना, 7-8 साल से हम लोग यहीं से दवाई ले रहे हैं। और तो इसमें आपकी माशाल्लाह बच्ची को बहुत फर्क है माशाल्लाह आपके से कहने में? बहुत फर्क है। हाँ जी, अच्छा, माशाल्लाह। अभी ये खुद से बोल लेती है? हाँ जी, अभी ये काफी सारे वर्ड जो है ना बोल, अब 2-3 लफ्ज मिला के बात कर लेती है। अच्छा मतलब वो पापा अबू घर जाना है। अब अच्छा। इसके भाई भी इसके पास नहीं रहते थे, भाई इसके पास आ गए हैं, तो भाइयों के साथ पूरे तरीके से बातें करती है, उनके बिस्तर करती है, उनको खाना देती है, हर काम करती है खुद से। चले, अल्लाह पाक लेकिन अभी बेहतर आपके करे। साथ नहीं करेगी। चलें, कोई बात नहीं। हाँ जी, ठीक है, फ्रैंक नहीं है ना, तो चलें। तो सादिया बहुत दिनों बाद आई हो तुम, मैं नाराज हूँ। हाँ जी, 2 महीने से तकरीबन दवाई नहीं ली है। हाँ जी, मैं नाराज हूँ सादिया से, कुट्टी होने वाली हूँ। आई अब नहीं। बताओ, साढ़े को बताओ, हमारे वो भाई आए हुए हैं ना, कौन आया सादिया? बताओ। ना मैं भी नहीं बोलती सादिया से। ना मैं अभी बिस्किट भी नहीं मैं दे रही हूँ। हाँ, आपको पता चीज वो हाँ, लेती नहीं है। चीज ये नहीं पकड़ेगी, तू कहेगी पकड़ लो, भाइयों को देंगे, दे दो। ले लूं चीज़? हाँ, इशारा दे दिया कि ले लो। ये दे दो भाइयों के लिए, दे दो। अच्छा जी, सादिया को ये भी दे दो, ये भी दे देंगे। अच्छा, ये मुझे बताएं कि सादिया अब कोई नए वर्ड्स। सादिया के हाथ में एक प्रॉब्लम था। सादिया हाथ दिखाई, हाथ दिखाइए ना, फिर मैं तभी उसकी दवाई दूंगी ना। यस गुड सादिया, बंद मुझे दवाइए, दवाई इसमें फ़र्क है काफ़ी, है ना, काफ़ी चेंज है। लेकिन ना अपने नाखूनों को बड़ा जख्मी करती रहती है। अच्छा, इस हिसाब से ना ये इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा तो नहीं आता है? जब मर्जी के काम ना हो फिर तो गुस्सा तब आता है। गुस्सा आता है। इसके ये हाथ जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इसमें डिसेबिलिटी थी कि इससे ये चीज़ उठा नहीं सक रही थी। काफ़ी अरसे से हाथ पे भी हमारा फोकस था, लेकिन आज मुझे काफ़ी बेहतर लग रहा है। चलें जी, ठीक है, सादिया हो गई हमारी पुरानी पेशेंट। अच्छा जी, बोलने पे इसका चल रहा है, और इसका कोई मंथली वाला कोई प्रॉब्लम तो नहीं? वो भी नहीं मुझे नहीं, आपने वो ठीक है, शुक्र है, वो खुद मैनेज करती है सब काम, खुद ही करने लग गई है, खुद करने लगी, बताती भी खुद है। बताती भी खुद है, और मतलब मुझे ही बताना है और किसी को नहीं। जी, ये है ना आपकी पहली बच्ची जी, इस क्या नाम था इसका? अनाबिया। अनाबिया। हेलो अनाबिया। अनाबिया डॉक्टर अनाबिया को इधर बिठाइए जी। ये नाबिया जब हमारे पास आई थी ये खड़ी भी नहीं हो सकती थी, है ना नाबिया? बैठ नहीं थी सकती। ये अच्छा। बैठ, ये बच्ची वो है, बहुत कामयाब हमारा ये केस है कि ये बच्ची जब इसकी मदर लेके आई है कि ये बैठ नहीं सकती थी, अच्छा, और बिल्कुल भी ये नहीं ये था कि कंडीशन है सर। हाँ, ये नहीं। अब इसकी दूसरी सेकंड बेबी हुई है तो उसका भी ये हाल है, ये बैठ नहीं सकती थी। कुछ मंथ की मेडिसिन से ये बैठने लग गई। डॉक्टर साहब कुछ ये तो month की- माशाल्लाह अभी चल के हाँ होता जी, हाँ ही जी, है। और इसके बाद अब ये चलने लग गई है। मेरे पास इसकी पुरानी तस्वीर देखिए, आपको कह रही है। मेरे पास इसकी पुरानी तस्वीर है, ये भी सीपी चाइल्ड है ये भी। अच्छा, तो अब पुरानी इसकी पिक्स पड़ी हुई है, ये बिल्कुल बैठ, अब देखें इस वक्त आपको लग रही है ना नॉर्मल है, सही हाँ, बैठी बिल्कुल, हुई है, बिल्कुल, होल्ड बिल्कुल। किया हुआ है बॉडी को, चल भी रही है। तो आप थोड़ा बताइए इसका जब ये फर्स्ट डे आई है उसका और अब तक क्या फ़र्क है? माशाल्लाह इसको तो दोबारा जिंदगी मिली है इनसे। अच्छा, चले, अल्लाह मियाँ इसको और आगे लंबी जिंदगी दे, इसको सेहत दे। हाँ जी। ये बड़ी तो प्यारी एक बच्ची एक है। किस्म का, ये जैसे बिस्तर पे तकिया नहीं पड़ा हुआ, हाँ जी। ये वो चीज थी। अगर मैंने दूध दे देना तो दे देना, नहीं देना तो ना से। और अब ये है कि छीन छीन के हमसे चीजें खाती है। अच्छा, चले, माशाल्लाह। अच्छा, इसने कोई नया वर्ड बोलना शुरू किया? काफी तो पता नहीं क्या क्या अपने आप में बोलने लग गई। मैंने आपको कहा था एक वर्ड पकड़ना, नहीं, एक वर्ड नहीं है इसमें, एक काफी वर्ड पे ज्यादा। आप कंसंट्रेशन करें, थोड़ा टाइम दे, बच्ची ताड़ी है। मैं दे सकती तो मैं अल्लाह रख ताला ने लेती, ये भी दे दी। वो अल्लाह ताला उसको भी शफा देगा। आमीन। थोड़ा सा एक कंसंट्रेशन करे, एक वर्ड चुन। डॉक्टर साहब, अल्लाह- सॉरी, जी, इसको कितनी देर होगी मेडिसिन खाते? कितनी देर होगी? 4 साल। 4 साल हो 4 गए, साल। तो यानी कि माशाल्लाह उसने अपने आप को कवर कर लिया नहीं, नहीं, 4 ये- सालों में। नो नो नो, विद इन फर्स्ट ईयर ये अच्छा, कवर कर चुकी थी। अच्छा, अच्छा। उसके बाद इन्होंने 2 साल का शायद गैप रखा है, ये आई नहीं। अच्छा। क्योंकि बच्ची क्यों रो, गैप था आपका, काफी गैप अच्छा, था, हाँ जी। तो ये उसके बाद आई नहीं। उन्होंने कहा बच्ची ठीक हो गई है, हाँ। ठीक है। ठीक है, तो आई नहीं ये। लेकिन हाँ। ये जो क्योर कर चुकी थी, जो बैठना शुरू हो गई थी, चलना शुरू हो गई थी, जब विद इसने इन चलना 1 शुरू ईयर। कर दिया ना, फिर मैंने कहा बस अब ठीक
ठीक है। उसने कहा ठीक है, लेकिन काम अभी पूरा हो गया। काम पूरा हो गया, हाँ। लेकिन उसके बाद उसने दोबारा रीज्वाइन किया है तो 2-3 मंथ से कि अब इसकी हम स्पीकिंग पे अब कर रहे हैं, इसकी अच्छा, चलें, बोलने चलें। पे अब हम इसका कर रहे हैं, चलें। क्योंकि अब चलने वाला तो देखिए ना, ये हर तरह से परफेक्टली चल रही है। बिल्कुल, अब हमने बिल्कुल। इसको वो छोड़ दिया, सही अब हम है। इसके माइंड पे आ गए हैं, दिमाग को इसको पकड़ लिया कि ये इसकी दिमाग की थोड़ी ग्रोथ बेहतर हो, कुछ चलना समझना शुरू करे, आंसर्स देना शुरू करे, बोलना शुरू करे। सही है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, इनकी बड़ी बच्ची जो है वो तो माशाल्लाह मैंने देखा है, और जैसे इनकी मदर भी बता रही थी और आपने भी बताया कि माशाल्लाह 1 साल में अपने आप को रिकवर कर गई। इनकी दूसरी बेटी भी वो बोलने की इसी तरह की है। तो डॉक्टर साहब, आया इनके फैमिली में ऐसा क्या है, कज़न मैरिज है या कौन सी ऐसी वजूहत थी कि इनके जी, बच्चे देखिए, जो first of all नॉर्मल है? तो ये जेनेटिकली डिसऑर्डर है। जेनेटिकली डिसऑर्डर होता है कि नस्ल दर नस्ल चल रहा होता है, ठीक है। जेनेटिकली डिसऑर्डर जीन्स में आ रहा ठीक है। है। अब हो सकता है इसके दादा पर दादा किसी की जीन्स में ऐसा हो, ये मेल स्पर्म्स में भी हो सकता है, फीमेल ओवम में भी हो सकता है, लेकिन इनका जो रीज़न है वो कज़न मैरिज है, ठीक है। कज़न मैरिज है, इनकी फर्स्ट बेबी ऐसी थी, उसके बाद इनका सेकंड बेबी भी ऐसा ही है। तो इसको उसके साथ भी हम यही कोशिश करेंगे कि उसको फिजिकली इस काबिल करें कि ये दुनिया को सर्वाइव करें। डॉक्टर साहब, ये तो हो गया ना कि कज़न मैरिज में इनके पीछे से चलती आ रही जो लड़ी है उसमें से ये प्रॉब्लम इनके साथ आ रही है। क्या आया अगले जो सिनेरियो है उसमें ऐसा हो सकता है कि इनकी मदर के लिए कुछ ऐसी मेडिसिन हो कि अल्लाह पाक इन पे कोई अपना रहम करे, करम करे कि नेक्स्ट अगर इनके बेबीज होते हैं तो वो इस कैटेगरी के या कैलिबर के ना हो? इसमें सबसे पहले हम ये एडवाइस करते हैं कि आपने अपने बच्चों की कज़न मैरिज नहीं करनी, ठीक है। ठीक है। ये फिर ये जो जेनेटिकली डिसऑर्डर है स्टॉप होगा। उसके बाद इनका जो ओवम है, ठीक है, और इनके जो हस्बैंड का स्पर्म है, उसका पूरा एनालिसिस करवा के, उसका पूरी डीप स्टडी करवा के उसका इलाज करवाया जाए कि कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और जो आपको पता है ये डीपली बड़े टेस्ट हैवी होते हैं, बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, मोस्टली इस तरफ लोग जाते ही नहीं हैं कि अब मैं उसका भी सीमेन एनालिसिस करवाऊँ और उसका भी इलाज करवाऊँ। तो ऐसे पेशेंट्स को भी हम ट्रीट करते हैं, उनको भी हम मेडिसिन देते हैं कि नेक्स्ट आने वाली जनरेशन में वो हो ना, ये मुलतवी ना हो ये सब जेनेटिकली डिसऑर्डर। लेकिन जेनेटिकली डिसऑर्डर जो है इसको मेडिकल तो ये कहता है, हाँ, हाथ उठा दिए उन्होंने, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन हम कहते हैं कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है, अल्लाह सब कुछ कर सकता है, ठीक है। बिल्कुल। तो इसलिए इनका ये है नेक्स्ट इन्हें कंसीविंग के लिए स्टॉप रखना चाहिए। अगर कंसीविंग करें तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर मेडिकेशन के बाद। याद रखिएगा, आपने कज़न मैरिज नहीं करनी बच्चों की। अपने बच्चों की शादी कजन्स में नहीं करनी है, बाहर ही करनी है। जी, तो सबसे पहले तो मैं अपने दोस्तों से कहना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, इस प्रोग्राम को देखिएगा। आप नहीं तो और कोई, और नहीं तो और कोई, कहीं से अगर किसी को फैज़ मिल जाए तो काइंडली इस प्रोग्राम को पूरा देखिएगा और डॉक्टर साहब की जितनी बातें हैं उनको सुनिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी बात और मेरी कई बातें कहना चाहूँगा कि ये एक अल्लाह की तरफ से मुझे शरफ़ हासिल हुआ है कि मैं इस बात को, इस आवाज़ को आगे तक पहुँचाऊँ। डॉक्टर साहब के प्रोग्राम को पूरा देखिएगा और अब नॉर्मल बच्चों के लिए जो आगाही है वो आगे जिनके अल्लाह पाक ने जिनको अब नॉर्मल बच्चे दिए हैं उनके लिए आगाही का ज़रिया ज़रूर बनाइएगा। जी, मैं इजाज़त चाहूँगा डॉक्टर स्मीना साइमी से, और बड़ा मशकूर हूँ इनका कि ये अल्लाह की राह में खर्च भी कर रही हैं और खिदमत हल्क के लिए और अल्लाह की रज़ा के लिए ये लोगों को मंथली जो है यहाँ पर फ्री कैंप लगाती हैं। उनके लिए उनका सिटी स्कैन्स, उनकी जितने भी एक्सरेज वगैरह हैं, उनके टेस्ट वगैरह हैं, वो ये सब जो है इस कैंप से करती हैं। ये किसी से कुछ नहीं लेती, ये खुदा होफी अपनी पॉकेट मनी से करती हैं, अपने अखराजात से करती हैं। और ये दर्जा जहाँ पर आज ये बैठी हैं ये इनके वालिद साहब इनको दे कर गए थे। अभी वो इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह पाक से ये दुआ करूँगा कि उसका अजर उनको भी दें और इनको भी मिले और इनकी आने वाली नस्लों को भी मिले। कैमरा टीम के साथ फरीद अहमद, ऑन न्यूज़ लाहौर।